नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिहार के बेगूसराय पहुंचे हैं। 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया है बिहार को और ये पहली बार नहीं है। 2019 में भी उन्होंने 1.5-2 लाख करोड़ का पैकेज दिया था और 2014 के चुनाव में भी 1.5-2 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। ये सच बात है क्योंकि ये ऐलान 3 बार हुआ है, जो हमारे पास सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, हर चीज है। हर चुनाव में आते हैं, बिहार को 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का पैकेज दे देते हैं। पता नहीं बिहार में तरक्की क्यों नहीं होती है। इसमें बिहार की जनता गुनाहगार है अथवा कौन, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरा ताकत झोंके हुए हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जो है सीट शेयरिंग करीब करीब फाइनल हो गई है और उत्तर प्रदेश में कई बार चौंकाने वाली खबर आती है। भाजपा के गुट से यह खबर निकल कर आती है कि रोज बैठक होती है, कभी कभी तो 12 बजे रात में भी बैठक होती है और बैठक के बाद क्या नतीजे निकले यह आम जनता के लिए नहीं जारी किया जाता है। कहने का मतलब कोई नतीजा ही नहीं निकलता उस बैठक का। तो इसका मतलब क्या समझा जाए, भाजपा में कहीं न कहीं से तनाव है, कुछ समस्याएं हैं। उधर भाजपा के मंत्री नितिन गडकरी जी ने कानूनी नोटिस भेज दिया है जो खड़गे साहब के पास और जयराम रमेश जी के पास जो है कानूनी नोटिस भेजा है कि आपने मेरा वीडियो कट पिट करके गलत मैसेज आम जनता के बीच में फैलाया है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था उनके वीडियो का। रही बात ये, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया, जिसमें 21 सीट शिवसेना ने लिया है और 15 सीट जो है कांग्रेस को मिला है और इस तरह से जो है एनसीपी को भी 10 सीट मिला है। उधर बहुजन विकास आघाड़ी जिसमें प्रकाश अंबेडकर है, एक दो और पार्टी है, एक एक दो सीट सबको देकर पूरे 48 सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन ने कर लिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ जो महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा प्रकाश अंबेडकर हैं, बहुजन आघाड़ी पार्टी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वह उनके साथ हैं। तो बहुजन समाज इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा है, आजाद समाज पार्टी है, कांग्रेस है, तो यह सब तो इंडिया गठबंधन में है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कोई खबर, खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित किसी प्रकार की खबर नहीं आ पा रही है। और आज हम ये कह सकते हैं कि उन्हें Z+ की सुरक्षा अथवा जो भी सरकारी सुरक्षा इसलिए दी गई है क्योंकि बहुजन समाज के लिए बहुत बड़े स्तंभ हैं। जिस तरह से हमारे देश में ताजमहल, लाल किला और जितने बड़े बड़े हिस्टोरिकल पैलेस हैं उनको सुरक्षा सरकार देती है, ठीक उसी तरह बहुजन समाज पार्टी को भी अति सुरक्षा में उनके बड़े बड़े नेताओं को रखा जाता है। हाँ, ये और बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अकेले चुनाव में लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे और किसी प्रकार की कोई खबरें नहीं निकल कर आ रही है। भाजपा यह समझती है कि बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो मार्जिन वोट से 80 के 80 लोकसभा सीट पर हम जीत जाएंगे, इसलिए वो खुश हो रही है। बिहार में चिराग पासवान, जो कि चिराग हैं लेकिन चिंता का भी सबब बन चुके हैं एनडीए के लिए, क्योंकि उन्हें 3 सीट ऑफर किया गया है। 2 सीट पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं उनको दिया गया। अब कहना यह है कि पशुपति पारस ये कहते हैं हमारे पास 5 सांसद है, टोटल इनके पास 6 सांसद थे और पशुपति पारस के गुट के 5 सांसद निकलकर चले गए थे क्योंकि 6ठे सांसद चिराग पासवान खुद थे। और यह पार्टी जो बनाई हुई थी चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा, और रामविलास पासवान एक ऐसा चेहरा है बिहार के लिए जहां SC ST का वोट थोक के हिसाब से पड़ता है। रामविलास पासवान जी एक फैक्टर थे बिहार की राजनीति में और आज की तारीख में चिराग पासवान जी को अगर भीड़ इकट्ठा होता है तो वह रामविलास पासवान की छवि को देखने के लिए जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वे मानते हैं, सबके सब
कि जो वोट जाएगा वो चिराग पासवान को जाएगा, जो रामविलास पासवान जी की जो बनाई हुई कृति है उसके हिसाब से चिराग पासवान को फायदा होगा। लेकिन पशुपति पारस ये कहते हैं कि हमारे पास 5 सांसद हैं, जो SC ST वर्ग जो मतदाता है, कोर वोटर, बस ये जो है लोक जनशक्ति पार्टी के, वो सब के सब चिराग पासवान को जाएगा वोट, पसंद करेंगे चिराग पासवान को। पशुपति पारस को वो वोट नहीं जाएगा। यह भाजपा खूब समझती है और भाजपा इसलिए उन्होंने 2 सीट का ऑफर किया है। 17 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, 15 सीट जदयू को दिया जाएगा, 3 सीटें चिराग पासवान को, 2 सीटें पशुपति पारस को, 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को, 1 हमको यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी का है। और इस तरह से सीटों का बंटवारा 40 के 40 सीटों का बिहार में हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं वो अभी भी इस आशा में है, इस उम्मीद में है कि शायद इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी आ जाए तो एक बहुत बड़ी गोलबंदी होगी। लेकिन आपको आश्चर्य तब होगा जब भाजपा वरुण गांधी को अमेठी सीट से चुनाव लड़वाएगी। वहां पर स्मृति ईरानी को भाजपा नहीं भेज रही है और भाजपा इस बार करीब 70 सांसदों को जो है उनके सीटिंग सीट से नहीं लड़वा रही है, या तो उनको घर बिठा रही है अथवा सीट चेंज कर रही है, एरिया चेंज कर रही है, चुनावी क्षेत्र उनका चेंज कर रही है। इस तरह से फूंक फूंक के चल रही है। अब कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह लालसा है कि वो नेहरू के कद के हो जाए, क्योंकि नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे, तो इनको भी 3 बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हैट्रिक लग जाएगी तो ये नेहरू के कद के नेता हो जाएंगे। लेकिन स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने IIT बनवाया था, एम्स बनवाया था, जितने भी भारत की बड़ी बुनियाद है वह पंडित नेहरू की ही देन है। उनके बराबरी करना असंभव है। आज की तारीख में कोई कितना बड़ा भी विद्वान हो जाए इस देश में, बहुजन समाज से ही क्यों ना हो, समाज के लिए सब कुछ करे, फिर भी डॉक्टर अंबेडकर की बराबरी नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि वो जमाना अलग था और उस जमाने में कड़ी प्रतिस्पर्धा और अभावों के बीच रहकर जो उन्होंने कर दिया था वो अब कोई नहीं कर सकता। क्योंकि देश आजाद हुआ था, देश के पास कुछ नहीं था, फिर भी जो फाउंडेशन बनाया था डॉक्टर अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो फाउंडेशन अब नहीं बन सकता। ये केवल कोरा सपना हो सकता है। रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी किस हिसाब से चुनाव लड़ेगी, कितनी सीट निकाल पाएगी, अंदर खाने बसपा में क्या चल रहा है, अभी पब्लिक के सामने नहीं आ पा रही है। बस कयास लगाए जा रहे हैं लोग, अपना जो है व्यूवर्स बढ़ाने के लिए बीच बीच में बहन मायावती जी की खबरें घुसा दिया करते हैं, लेकिन सच्ची खबरें निकल कर नहीं आ रही है। उधर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो टूट टूट के भाजपा में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता टूट के भाजपा में जाते हैं। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये बगैर मतदान का, बगैर चुनाव का भी चलता रहता है। जैसे कि झारखंड में हेमंत सोरेन जेल चले गए, लेकिन उन्होंने भाजपा में नहीं अपने आप को विलीन किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को या तो विलय कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में बहुत कुछ खास देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने बताया आम जनता से कि आज 1.5 लाख करोड़ की पैकेज बिहार की जनता को मिल रहा है, तो छूटते ही आम जनता कहती है कि आपको कितना हिस्सा मिला, हमें तो कुछ मिला नहीं, और पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। कहने का मतलब यह कि अब जनता भी ये समझने लगी है ये चुनावी भाषण है, ये बड़े बड़े पैकेज देंगे, अगर शिलान्यास करने का कुछ नहीं है तो पुरानी फैक्ट्री में घूम आइए और कह दीजिए इसका लोकार्पण है, यानी देखरेख करने आए हैं। अभी भी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं अलग अलग इलाकों में। जो झारखंड है वहां का JPSC का एग्जाम हुआ, रिजल्ट नहीं निकला, BPSC का पेपर लीक होता है, और सामने आपने उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती जो हुआ था उसका पेपर लीक हो गया।
युवा परेशान है। युवाओं को इन चुनाव से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, क्योंकि पार्टियां बदलती गई, राजनीतिक दल बदलते गए, लेकिन पैटर्न सेम रहा पिछले 70 सालों से। उधर दिल्ली से जो प्राप्त खबरों के अनुसार आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है। उन्हें यह लग रहा है कि हमने 4 सीट ले लिया, 3 सीट कांग्रेस को दे दिया तो भाजपा को हम शिकस्त देंगे। और भाजपा भी इस बात से घबराई हुई है। जो मनोज तिवारी है वो अपने सिटिंग सीट से लड़ रहे हैं, गौतम गंभीर ने अपना सीट छोड़ दिया, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। और भाजपा के खिलाफ तैयारी बड़ी है। हरियाणा में भी भाजपा को जो गठबंधन था दुष्यंत चौटाला से, वह गठबंधन भी टूट गया। तो बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है कि भाजपा का भी गठबंधन टूट रहा है। इधर इंडिया गठबंधन में भी कुछ लोग जो है ताक झांक की पोजीशन में है, जिधर बेहतर मिले उधर चले जाएं। आम जनता का मत, आम मतदाताओं का जो हक अधिकार है उसकी कोई बात नहीं होती है। कहा तो यह भी जाता है मत कोई भी किसी को भी दे, मत आएगा तो भाजपा को ही। इसका क्या मतलब? लोगों का ये अनुमान है, लोग ये कह रहे हैं कि ये ईवीएम की सरकार है, इनकी मशीनरी सेट है, इनके चुनाव आयोग पकड़े जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एक्शन लेती है, उसके बाद भी इन्हें कुछ नहीं होता, तो कुल मिलाकर इस चुनाव का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और बहुत सारे मामले में ये देखा गया है, लोकसभा का चुनाव हो अथवा विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव बनता जा रहा है आर्थिक चुनाव। जिनके पास अर्थ बल है, धन बल है, जन बल है, वो चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपके पास सिद्धांतों का पिटारा है, आपके पास बहुत सारे सिद्धांत हैं समाज को सुधारने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए, फिर भी आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आम जनता तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है, एक अर्थ की जरूरत होती है जो आपके पास नहीं है। इसलिए चुनाव में अगर आप ये सोचते हैं कि साफ सुथरे चेहरे आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, ये कल्पना हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।